हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल V2 स्मार्ट क्लासेस में। मैं आपके सामने जयेश यादव और आज आपके लेके आया हूं रीजनिंग सब्जेक्ट। रीजनिंग सब्जेक्ट में अपन बात करेंगे उलझन संबंधी प्रश्न या पजल पर आधारित प्रश्न, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा, एक सुपारी को एक बार काटने पर दो टुकड़े होते हैं, तो बताइए सुपारी को 3 बार काटने पर कितने टुकड़े होंगे। ठीक है, ये एक बेसिक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर सभी दे सकते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। बताइए 5 टुकड़े होंगे, 3 टुकड़े होंगे, 4 टुकड़े होंगे या 6 टुकड़े होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस बेसिक मेथड से अपन समझते हैं इस क्वेश्चन को। मान लो ये आपकी क्या है, सुपारी है। ठीक है, ये क्या है आपकी सुपारी, एक सुपारी, ये एक सुपारी है। इसे कितने बार काट रहा है, ये एक बार काटने पर। मान लो मैंने इसे यहां से काट दिया इसको। ठीक है, तो बताओ प्यार दोस्तों कितने टुकड़े हुए हैं, सभी को दिख रहे हैं कितने टुकड़े हुए हैं। अरे जैसे मैं इस सुपारी को यहां से बीच में से काटूंगा तो कितने टुकड़े होंगे, 1 और ये 2। ये बात आपको पहले से क्वेश्चन में दे रखी है कि एक सुपारी को एक बार काटने पर कितने टुकड़े होते हैं, 2 टुकड़े होते हैं। एक टुकड़ा और ये दूसरा टुकड़ा, यानी बीच में से काट रहा हूं तो 2 टुकड़े प्राप्त हो रहे हैं। अब इसी सुपारी को मैं, अगर इसी सुपारी को मैं कितनी बार काटूं बताइए, तो बताओ सुपारी को 3 बार काटने पर, तो देखो 1 2 और ये 3। इसी सुपारी को अगर मैं 3 बार काटूंगा तो कितने टुकड़े होंगे, इतना छोटा सा आंसर है आपके लिए। ठीक है, देखो सबसे पहले 1 टुकड़ा, 2 3 और 4। तो इसी सुपारी को अगर 3 बार काटूंगा तो टोटल कितने टुकड़े होंगे, 4 टुकड़े। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था और इसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलो स्टूडेंट, आगे देख रहे थे अपन क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की मैंने बात कर ली थी, उसका आंसर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। एक परिवार में 3 पिता, ठीक है, 3 पिता, 3 पुत्र, 2 पौत्र और 1 परपौत्र है, तो कम से कम कितने सदस्य ये परिवार बन सकता है। यानी इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक परिवार में 3 पिता होने चाहिए, 3 पुत्र और 2 पौत्र और 1 परपौत्र, तो उस परिवार में कम से कम कितने सदस्य हैं जिससे ये पूरा परिवार बन सकता है। तो सभी मेरे को कमेंट्स में आंसर दे सकते हैं। ठीक है, सभी कमेंट्स करें। तो ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 6 और डी ऑप्शन है 4। देखें सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। देखो सबसे पहले मैं खुद ले लेता हूं, मैं किसी का पिता हूं। ठीक है, पिता मान लो। ठीक है, मैं किसी का पिता हूं और ये मेरा बेटा है। ठीक है, और ये मेरे बेटे का बेटा, यानी मैं उसका क्या लगा, दादाजी। ठीक है, और ये मेरे पिताजी। ठीक है, अब सबसे पहले ये बताइए, ये मेरे क्या लगे, पिता। ठीक है, मैं इसका बेटा ही मान लेता हूं यहां। ठीक है, ये बेटा। ठीक है, ये मेरे पिताजी, मैं इसका बेटा हूं, तो ये मेरे क्या लगे, पिताजी। और मैं ये इसका बेटा है, ये मेरा बेटा है। ठीक है, तो मैं इसका क्या लगा, पिता। ठीक है, और ये मेरे बेटे का बेटा है, तो ये इसका क्या लगेगा, पिता। बात समझ में आ रही है क्या, दोबारा से समझने की कोशिश करना। मैं इसका बेटा हूं, ये मेरे क्या है, पिताजी, और ये मेरा बेटा है और ये मेरे बेटे का बेटा है। ठीक है, तो ये इसके पिताजी मेरे पिताजी हो गए, और ये मैं किसका पिताजी हो गया, इसका, और ये किसका पिताजी हो गया, इसका। ठीक है, तो पिता तो कितने हो गए,
एक पिता, दो पिता, तीन पिता। तो पिता तो टोटल कितने हुए? तीन पिता, ठीक है, तीन पिता। तो आपसे कंडीशन क्या पूछी गई है? कितने पिता होने चाहिए? तीन पिता। और फिर आपसे पूछा गया कि बेटे तीन पुत्र, तो ये इसका पुत्र, ठीक है, ये इसका पुत्र हो गया, समझने की कोशिश करना, ये इसका पुत्र हो गया और ये इसका पुत्र हो गया, ठीक है, और ये इसका पुत्र हो गया। तो आप मेरे को बताइए पुत्र कितने हुए? पुत्र भी कितने हुए? तीन पुत्र हो गए। दोनों कंडीशन क्लियर हो गई क्या? तीन पिता और तीन पुत्र हो गए, दो कंडीशन क्लियर हो गई। अब आपको चाहिए दो पौत्र, ये मेरे पिताजी, ठीक है, और ये मेरा बेटा। तो इसका क्या लगेगा? ये क्या लगेगा? पोता। क्या लगेगा? पोता, ठीक है। ये मेरे पिताजी हैं और ये मेरा बेटा है, तो इसका क्या लगेगा? ये पोता लगेगा, ठीक है। ये मैं हूं, ठीक है, और ये मेरे बेटे का बेटा है, तो मैं इसका क्या लगा? यानी ये मेरा क्या लगेगा? मैं तो इसका दादाजी लगूंगा, लेकिन ये मेरा क्या लगेगा? पोता, ठीक है। तो पोता कितने हो गए? पोता कितने हो गए? दो हो गए, ठीक है। अब एक पर पोत्र, यानी कहने का मतलब ये मेरे पिताजी, ठीक है, और ये मेरे बेटे का बेटा। मेरे पिताजी का क्या लगेगा? क्या लगेगा? मेरे पिताजी, ठीक है, और ये मेरे बेटे का बेटा, उसके पिताजी क्या लगेंगे? या ये क्या लगेगा? ठीक है, ये तो परदादा लगेंगे, लेकिन ये मेरे बेटे के बेटा क्या लगेगा? उसका क्या लगेगा? परपोता। क्या लगेगा? परपोता, यानी परपोत्र भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन ये क्लियर होगी। तो आप बता सकते हैं कि तीन तो पिता, तीन पुत्र और दो पौत्र और एक परपोत्र। तो ये कितनी कंडीशन से क्लियर हुआ? तो एक, दो, तीन, चार। तो टोटल सदस्य कितने हैं? ये टोटल कितने सदस्य हैं? ये टोटल कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इन चार सदस्यों से ये पूरा परिवार बन सकता है। कितने सदस्यों से? अगर ये चार सदस्य हैं तो इनसे पूरा परिवार बन सकता है, ठीक है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ दोस्तों, अपन क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप सभी को समझ में आ चुका होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक परिवार में 5 विवाहित जोड़े हैं। विवाहित जोड़े तो जानते हो, जिनकी शादी हो चुकी, और ऐसे भी कुछ लड़के हैं जिनकी शादी नहीं हो चुकी, ठीक है। तो एक परिवार में 5 विवाहित जोड़े हैं, तो तब प्रत्येक के 4-4 पुत्र हैं। प्रत्येक के कितने पुत्र हैं? 4-4। तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? तो परिवार में कुल सदस्य कितने हैं? 24, 26, 36 या 30। ये आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो बताएं सभी, इसका आंसर सभी देंगे, ठीक है। एक परिवार में 5 विवाहित जोड़े हैं, तो सबसे पहले ये सोचें कि विवाहित जोड़े मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट होंगे तभी विवाहित जोड़े होंगे, ठीक है। तो ऐसे कितने जोड़े होने चाहिए? 5 विवाहित जोड़े, और उनकी संतानें, ठीक है, कितने होनी चाहिए? 4-4 संतान होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा तो कर नहीं सकते कि अपन 5 विवाहित जोड़े बना दिए, एक विवाहित जोड़ा, 2, 3, 4 और 5, फिर उनके 4-4 संतान कर देंगे, ठीक है। ये कंडीशन तो आपकी क्लियर नहीं हो सकती। तो सबसे पहले देखें, एक परिवार में सबसे पहले एक जोड़ा बनाते हैं अपन, ठीक है, जिसमें आपका है पुरुष और महिला, ठीक है, जिसको बोल सकते हैं मेल और फीमेल। सबसे पहले एक परिवार में, इस परिवार में मैंने एक विवाहित जोड़ा बनाया जिसमें पुरुष और महिला शामिल हैं। अब इस पूरे परिवार से, ठीक है, 4 विवाहित जोड़े और बनाने हैं, ठीक है। तो इनके 4 विवाहित जोड़े ये भी हो सकते हैं कि उनके 4 पुत्र हो सकते हैं। तो सबसे पहले इनके 4 पुत्र बनाते हैं। तो 1, 2, 3 और 4, ठीक है। इसके भी कितने क्या है? ये भी विवाहित जोड़ा है, इसका एक पुत्र है। ये भी क्या है इसमें, और ये भी क्या है इसमें, ठीक है, और ये भी क्या है, ठीक है। तो ये एक विवाहित जोड़ा है जिसमें प्रत्येक के कितने हैं? 4-4 पुत्र हैं, ठीक है। अब इनका भी क्या है? ये भी मेल और फीमेल, ठीक है, ये भी मेल और ये फीमेल, और ये भी मेल और ये फीमेल, और ये भी
मेल और फीमेल। पहला जो विवाहित जोड़ा है उनके 4 पुत्र हो गए, 1 2 3 और 4, ठीक है, और 4 उनकी पत्नियां, ठीक है, ये पूरा एक जोड़ा हो गया, ठीक है। अब जोड़े की बात करें, 5 विवाहित जोड़े होने चाहिए, तो 1 विवाहित, 2 3 4 5 विवाहित जोड़े हुए या नहीं हुए, और प्रत्येक के 4 पुत्र, इसके 4 पुत्र, तो इनके भी कितने पुत्र होने चाहिए, 4, तो इसके भी 4 पुत्र हो गए, इसके भी कितने पुत्र हो गए, 4, इसके भी कितने पुत्र हो गए, 4, और इसके भी कितने पुत्र हो गए, 4। अब आपको बताना है कि इस परिवार में टोटल कैंडिडेट कितने हैं, कुल सदस्य कितने हैं। तो सबसे पहले ये बताइए, 4 के अकॉर्डिंग ये तो कितने हो गए, 16 तो ये हो गए, ठीक है, और 5 विवाहित जोड़े हैं, तो 5 का डबल कितना हो जाएगा, 10 ये हो जाएंगे, तो टोटल कितने कैंडिडेट हो गए, 26। ये इसका आंसर। दोबारा समझने की कोशिश करना, 5 विवाहित जोड़े, तो 2 4 6 8 और 10 तो ये हो गए, और 4 चौक 16 ये, ठीक है, तो टोटल कैंडिडेट कितने हो गए, 26। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा आपका, कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। तो प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4।